नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा। जो पिछले लेक्चर थे जिनमें हमने देखा था राजस्थान में जल विद्युत के बारे में, हमने देखा कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं राजस्थान में चल रही है। हमने तापीय विद्युत के बारे में पढ़ा, राजस्थान में कौन कौन से तापीय विद्युत के संयंत्र स्थित हैं। उसी क्रम में आज हम राजस्थान में ऊर्जा में देखेंगे गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में उनकी क्या संभावनाएं हैं, उनका विकास कहाँ पर किया गया है और कहाँ पर किया जा सकता है। पहले हम बात करते हैं राजस्थान में परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा आणविक खनिजों के विखंडन से प्राप्त होती है। यह एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो परमाणु ऊर्जा जो है वो जो आणविक खनिज हैं उनके विखंडन से प्राप्त होती है और ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन का मतलब ये हुआ कि यह ऐसा जो ऊर्जा संसाधन है जिसके विकास के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इसका विकास काफ़ी सालों से जो है इसका प्रयोग में लिया जा रहा है, इसका विकास भी किया जा चुका है। इस ऊर्जा के लिए यूरेनियम व थोरियम जैसे परमाणु खनिजों की आवश्यकता होती है। राज्य के उदयपुर व भीलवाड़ा में यूरेनियम व थोरियम के भंडार हैं। तो परमाणु ऊर्जा जो है वो परमाणु खनिजों के विखंडन से प्राप्त होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जो खनिज हैं जो कि परमाणु खनिज है या आणविक खनिज है। तो आणविक खनिज कौन से हैं, मुख्य रूप से हम बात करें तो आणविक खनिज जो है वो है यूरेनियम और थोरियम, और इन खनिजों के विखंडन से अथाह ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे आणविक ऊर्जा कहा जाता है। राज्य में जो यूरेनियम और थोरियम कहाँ मिले हैं, उदयपुर व भीलवाड़ा, यानी कि राज्य का जो दक्षिणी जो भाग है वहाँ पर इन खनिजों का ये प्राप्ति हुई है। राज्य में परमाणु ऊर्जा के लिए संभावनाएं हैं। तो राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। अब क्योंकि जो ये ऊर्जा है वो परमाणु खनिजों पर आधारित हो रही है तो राज्य में परमाणु खनिज जो है वो मिले हैं, इनका कुछ मात्रा में खनन भी किया जा रहा है। तो इस आधार पे जो राज्य में इस ऊर्जा के विकास के लिए संभावनाएं हैं, यद्यपि इतना अधिक नहीं हो पाया लेकिन संभावनाएं अच्छी है। और राज्य के चित्तौड़गढ़ जो जिला है वहाँ पे रावतभाटा नामक स्थान पर एक परमाणु संयंत्र भी स्थापित किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन जीके में आता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जो परमाणु संयंत्र है वो कौन से ज़िले में है या किस स्थान पे है। तो स्थान का नाम है रावतभाटा और जिला यदि पूछा जाए तो है चित्तौड़गढ़ जिले में। अब हम बात करते हैं राजस्थान के परमाणु शक्ति गृह के बारे में, जिसे राजस्थान परमाणु शक्ति गृह कहा जाता है। यह परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो है राजस्थान के रावतभाटा कोटा में स्थित है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से सन 1973 में की गई। यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। भारत का पहला परमाणु गृह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना NPC नेशनल पावर कॉरपोरेशन द्वारा की गई। यह भारी पानी किस्म के रिएक्टर श्रृंखला में देश का पहला प्रोजेक्ट है। भारत में भारी पानी के जनक एस फरीदुद्दीन है। इस संयंत्र की 8 इकाइयों की क्षमता 2580 मेगावाट है। यहाँ देश का न्यूक्लियर पार्क बनाया जाएगा। तो यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से स्थान पर स्थित है, रावतभाटा। और रावतभाटा जो है वो इसमें गलत जो हो गई है, जो प्रिंट जो है वो कोटा दिया गया, तो कोटा की जगह आप इसको सही करेंगे, इसका होगा चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के रावतभाटा कौन से ज़िले में, चित्तौड़गढ़, ना कि कोटा में। जो गलत है मिस प्रिंट हुआ है उसको आप चित्तौड़गढ़ करेंगे कि रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। और इसकी स्थापना एक विदेश जो है यानी सहयोग से की गई है, कनाडा के सहयोग से। और कब की गई है, 1973 में। ये भी आपके जीके का क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का जो एकमात्र परमाणु संयंत्र है उसकी स्थापना कब की गई अथवा किस देश के सहयोग से की गई। तो आप इसका आंसर होगा कब की गई, 1973 में की गई। और किस देश के सहयोग से की गई है, कनाडा के सहयोग से की गई है। यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। भारत का पहला परमाणु गृह
जो है वो है तारापुर महाराष्ट्र में। ये भी बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है, परमाणु गृह जो है वो कौन सा है अथवा किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा तारापुर। और कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। और यदि बात करेंगे राजस्थान में प्रथम परमाणु संयंत्र की, तो उसका आंसर क्या होगा? रावतभाटा। और कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह भारी पानी की क्षमता की रिएक्टर श्रृंखला में देश का पहला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो D2O यानी भारी पानी जो है उसका प्रयोग करके और जो है वो आणविक ऊर्जा जो है वो प्राप्त की जाती है। और भारत में भारी पानी के जनक जो हैं वो कौन है? एस फरीदुद्दीन। ये भी जिक्र क्वेश्चन बनता है कि भारत में किसको श्रेय जाता है इस जो भारी पानी की जो जनक का, तो उसका आंसर आप देंगे एस फरीदुद्दीन। इसकी 8 इकाइयाँ हैं जिनकी क्षमता कितनी है? 2580 मेगावाट। और यहाँ पर देश का न्यूक्लियर पार्क बनाए जाने की भी बात है कि न्यूक्लियर पार्क का भी विकास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं राज्य में अन्य आणविक ऊर्जा स्रोत कौन से या कहाँ, अन्य कौन से क्षेत्रों से राज्य को जो है आणविक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। पहले जो इसमें है वो है नरोरा परमाणु शक्ति गृह, और ये उत्तर प्रदेश में यानी दूसरे राज्य में स्थित है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? 470 मेगावाट। उसका लगभग 9.6% हिस्सा जो है वो राजस्थान को प्राप्त होता है। तो यहाँ से भी राज्य को आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला जो है वो है बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह माही नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा। यह नापला बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा और इसकी क्षमता 700 मेगावाट होगी। तो यह जो परियोजना जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो दूसरी परियोजना जो है वो बांसवाड़ा में माही नदी किनारे नापला जो एक गांव है बांसवाड़ा में, इसको जो है वो स्थापित करने की बात है। ये इस पे काम चल रहा है। उसकी प्रस्तावित जो क्षमता है वो 700 मेगावाट है। जब ये बन जाएगा और इसका अच्छी तरह विकास हो जाएगा तो राज्य में आणविक ऊर्जा का उत्पादन जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा, तेज गति से बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं राज्य के गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में। पहले बात करते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मानव को प्रकृति द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। ये इको फ्रेंडली भी है। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जो अपने विकास की शैशवावस्था में है। तो सौर ऊर्जा मानव को प्रकृति द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। ये तो हम सभी को पता है कि सूर्य की ऊर्जा से ही जीवन का विकास होता है, वनस्पति का विकास होता है। प्रत्येक कार्य जो हो रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का समावेश रहता है। जैसे हम बात करें इकोसिस्टम की, हम बात करें तो हमारे इकोसिस्टम का जो आधार है, उत्पादक जो है वो क्या है? पौधे। और पौधे सौर ऊर्जा को ही लेकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं जो आगे अन्य पोषण श्रृंखलाओं में ट्रांसफर होता है। तो सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में जो है वो हमें प्रभावित करती है। हमें दिया गया एक अनुपम उपहार है। इको फ्रेंडली इसलिए है कि इस ऊर्जा का जो विकास है उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है या प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है। और यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जो विकास की शैशवावस्था में। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ये इसलिए है कि इसका विकास बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो पाया है, बहुत अधिक स्तर पे नहीं हो पाया है। इसका विकास जो है वो भी अपने शैशवावस्था में है कि अपने विकास के चरम पर ये नहीं पहुंचा है, इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ये नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नवीनीकरणीय इसलिए है, इसे अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक हमें सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होगी, और सूर्य ऊर्जा प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होगी। तो सूर्य जो है वो जो अरबों वर्षों तक रहेगा, ये माना जाता है कि सूर्य अभी नष्ट नहीं होने वाला है, तो सूर्य से भी हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। इसके द्वारा राज्य में सोलर कुकर चलाना, वाटर हीटर चलाना, स्ट्रीट ट्यूबलाइट जलाने आदि विभिन्न कार्यों में किया जाता है। राज्य में सौर ऊर्जा का जो है प्रयोग किया जा रहा है। इसके विभिन्न उपयोग है। कहीं पर जो है वाटर हीटर जो है चलाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। स्ट्रीट पे जो ट्यूबलाइटें होती हैं तो वे भी दिन में क्या है कि चार्ज होके और रात में उनको जलाया जाता है। सोलर कुकर चलाया जा रहा है। तो बहुत सारे वैकल्पिक यूज जो है वो सौर ऊर्जा के किए जा रहे हैं। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों विकास के लिए राज्य में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना
RSPL राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं रेडा राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मिलाकर 2002 में की गई। तो राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के लिए विभिन्न एजेंसियों का विकास किया गया है, जिनमें कि RSPL है, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, रेडा यानी कि राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, और बाद में इन दोनों को मिलाकर संयुक्त करके वर्ष 2002 में एक नई जो है कंपनी का निर्माण किया गया, नए निगम का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है, अक्षय ऊर्जा निगम। कब की गई इसकी स्थापना? वर्ष 2002 में की गई है। अब बात करते हैं राज्य में प्रमुख जो सौर ऊर्जा परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है। पहला है मथानिया, यह जोधपुर में है और इसकी क्षमता 140 मेगावाट है। यह देश की पहली सौर परियोजना है। इसका संचालन अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है और यहाँ सौर वेधशाला की स्थापना भी की जा रही है। मथानिया जोधपुर में जो सौर ऊर्जा परियोजना जो है राजस्थान की पहली जो सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। अगली जो है वो गोरीर नामक स्थान पे जो झुंझुनू जिले में है। यहाँ अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा लगभग 100 किलोवाट का सोलर फोटोवोल्टिक आधारित ग्रिड इंटर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। अगला जो है फागी जो कि जयपुर जिले में है। यहाँ अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 1 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला है बालेश्वर, यह जोधपुर जिले में है। यहाँ देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज जोधपुर के बालेश्वर में उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। तो देश का इसका क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज जो है वो कहाँ है, तो इसका आंसर क्या होगा, बालेश्वर जोधपुर में। अगला है रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहाँ राज्य का पहला सौर ऊर्जा से संचालित टीवी रिले केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है नया गांव जयपुर जिले में, राज्य का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव। तो राज्य इसका भी एक क्वेश्चन बन रहा है, जीके का कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव कौन सा है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप, नया गांव जयपुर। अगला जो है भालेरी जो चूरू जिले में ही है अपने। राज्य में पहला खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि खारा जो पानी है, चूरू का पानी जो है वैसे भी इसमें काफ़ी सैलिनिटी है, खारा ही है, तो इसको मीठा में बदलने के लिए सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र लगाया गया है भालेरी में। राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है, गोरम घाट रेलवे स्टेशन जो कि अजमेर मंडल में है। राज्य में सौर ऊर्जा की अधिकतम संभावना वाले क्षेत्र को सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर शामिल है। राज्य में सीज की स्थापना की गई है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, और उसमें कौन से जिले शामिल किए गए हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये ऐसे डेजर्ट वाली जो क्षेत्र हैं जहाँ पे सूर्य के जो प्रकाश है वो बहुत अधिक प्राप्त होता है, सूर्य ऊर्जा बहुत अधिक प्राप्त होती है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ सन 2011 में सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि देश में ऐसा कौन सा राज्य या प्रथम राज्य कौन सा है जिसने अपनी स्वयं की सौर ऊर्जा नीति जो है वो प्रतिपादित की है या विकसित की है। तो इसमें आंसर होगा हमारा क्या होगा, राजस्थान। तो ये आप हमें याद रखें कि राज्य पहला, कि हमारा जो राजस्थान जो है वो पहला राज्य है देश का जहाँ पर जो सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है। और सौर ऊर्जा जो नीति है इसका जो उद्देश्य जो है वो क्या है, 25,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को विकसित करना। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। पवन ऊर्जा अर्थात हवाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। तो पवन ऊर्जा यानी कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, हवाएं जो है वो गति से चलती है, तो उस गति का प्रयोग करते हुए उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम क्या कहलाएगी, पवन ऊर्जा कहलाएगी। यह भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, इको फ्रेंडली भी है, और यह भी अक्षय संसाधन है कि जब तक हवा चलती रहेगी तब तक हमें ये ऊर्जा मिलती रहेगी।
पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन चक्की लगाई से वायु से संचालित किया जाता है। पवन ऊर्जा हेतु न्यूनतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवा की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा जो है उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विंड मिल्स यानी कि पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। ये पवन चक्कियाँ काफ़ी बड़े बड़े इसमें ब्लेड्स होती हैं और ये जो ब्लेड्स है हवाओं के चलने के साथ ही घूमती है। उनके घूमने से गति जो है उससे ऊर्जा जो है वो टरबाइन चलता है, ऊर्जा जो है वो बनती है। और हवा जो है कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलनी चाहिए, तभी वो ब्लेड्स जो है वो पवन चक्कियाँ जो है वो घूमती है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है। उसके बाद कर्नाटका में, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये बीजीके का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप देंगे तमिलनाडु राज्य का। इसमें कौन सा स्थान है, तो आप इसका आंसर देंगे चौथा स्थान। राजस्थान में पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में स्टेट पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। या 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाएं, पहला है अमर सागर जैसलमेर। यह राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। इससे 2 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। इसे 1999 में राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया। दूसरा जो है देवगढ़ प्रतापगढ़ जिले में है। ये राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। ये राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई। इससे 2.25 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में इसका संचालन एशियन टर्बाइन्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा किया जाता है। आगे बीठड़ी फलोदी जोधपुर, ये जोधपुर में है और ये राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। राज्य में RSMML द्वारा स्थापित संयंत्र जो पवन ऊर्जा संयंत्र है बड़ा बाग जैसलमेर में है। ये हर्ष पर्वत जैसलमेर, हर पर्वत सीकर में, सोडा बांधन जैसलमेर में। हर्ष पर्वत जो है वो जैसलमेर में नहीं है बल्कि सीकर में है, आप इसको ध्यान देंगे, जो इसमें गलत हो गया है प्रिंट। ये हर्ष पर्वत जो है वो जैसलमेर में नहीं है वरन सीकर में है। ये जो दिखाई दे रहा है ये सारी क्या है? पवन चक्कियाँ, इनकी ब्लेड्स दिखाई दे रही है। हवा के चलने से ये ब्लेड्स जो है वो घूमती है, उनके घूमने से ऊर्जा उत्पादित होती है। अब बात करते हैं राज्य में बायोगैस के बारे में। बायोगैस का प्रमुख स्रोत पशुओं का गोबर, खेतीहर अपशिष्ट पदार्थ आदि होते हैं। इसमें मुख्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। राज्य में इसकी अच्छी संभावना है क्योंकि राज्य में काफ़ी मात्रा में पशुपालन होता है जिसका अपशिष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है। और इसके सर्वाधिक जो संयंत्र है वो कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। यानी सर्वाधिक बायोगैस का उत्पादन राज्य में कहाँ पे होता है यदि पूछा जाए तो इसका आंसर होगा उदयपुर। तो आज हमने देखा राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस है, उनकी क्या संभावनाएं हैं, कहाँ उनका विकास किया गया है और कहाँ उनका विकास किया जा सकता है। धन्यवाद।